नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। विधायकों की टूट के बाद जेडीयू आयु कहे तो बिहार की राजनीति में भूचाल सा मच गया है। दरअसल बता दें कि मणिपुर में इसी साल चुनाव हुए और उस चुनाव में जेडीयू 6 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। बीजेपी को हराकर 6 सीट जो है वो जेडीयू ने मणिपुर में जीता था। जिसके बाद कल देर शाम जो है बीजेपी ने 6 में से 5 विधायकों को अपने पार्टी में शामिल करा लिया है। जिसके बाद बिहार की राजनीति में भूचाल मच गया है। लगातार बयानों की जो सिलसिला है वो जारी है। सीधे तौर पर चुनौती दी जा रही है बीजेपी को। आरजेडी, जेडीयू और जीतन राम मांझी ने भी चुनौती दे दिया है। जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि आप किसी दल के विधायक को डराकर, समझाकर, बुझाकर, लालच देकर, ब्लैकमेल करके अपने साथ ले सकते हैं, पर उससे जनादेश आपके साथ नहीं जा सकती है। यदि सच में आप सिद्धांत की बात करते हैं तो उन विधायकों से इस्तीफा दिलाकर उन्हें चुनाव मैदान में भेजिए। जनता तय करेगी कि वह किनके साथ है। तो सीधे तौर पर बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं कि आप किसी भी हाल में डराकर धमकाकर शामिल तो करवा लेंगे, लेकिन अगर आप सिद्धांत की बात करते हैं तो उन 5 विधायकों से इस्तीफा दिलवाइए और चुनावी मैदान में भेजिए। आपको पता चल जाएगा कि आपका सिद्धांत क्या है। खुले तौर पर जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने मणिपुर में जिस प्रकार से घटनाक्रम हुए, जेडीयू के 6 में से 5 विधायकों को बीजेपी ने अपने पार्टी में शामिल करा लिया, जिसको लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है और चुनौती दी है बीजेपी को कि अगर हिम्मत है तो 5 विधायकों का इस्तीफा लीजिए, इस्तीफा दिलवाइए और फिर चुनावी मैदान में भेजिए। जनता तय करेगी। आप डराकर, धमकाकर, लालच देकर, ब्लैकमेल कर कर शामिल तो करा लेंगे, लेकिन जनता का जनादेश आपके साथ नहीं हो सकता है। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जेडीयू की बैठक है। नीतीश कुमार तमाम देश भर के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे। और उससे पहले जेडीयू को एक बड़ा झटका जो है बीजेपी ने दिया है। मणिपुर में 6 में से 5, चूंकि इसी साल चुनाव हुआ मणिपुर में और एक ऐतिहासिक जीत जो है वो नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो वहाँ पे 6 सीटों के साथ जीत दर्ज की थी, जिसको लेकर देश भर में चर्चा हुई थी कि मणिपुर में 6 सीट जीतना कोई कम बड़ी बात नहीं होती है। और इसमें 6 में से 5 विधायकों को बीजेपी ने अपने पाले में शामिल करा लिया। तो ये कह सकते हो कि पहला सर्जिकल स्ट्राइक बीजेपी का जो है, ऑपरेशन लोटस जो है बीजेपी का, वो मणिपुर में और बिहार को लेकर भी चर्चा है। क्योंकि लगातार जब गठबंधन टूटी बिहार में, एनडीए से जब नीतीश कुमार बाहर आए तो उन्होंने एक बड़ा आरोप ये लगाया था कि पार्टी को तोड़ने की साजिश की जा रही थी। यानी कि ऑपरेशन लोटस जो महाराष्ट्र में चला वो बिहार में भी चलने वाला था। लेकिन हम लोग समय रहते चीज़ों को परख लिए, भाप लिए और फैसला ले लिए। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है, लेकिन देश भर में राजनीतिक गतिविधियां जो है वो तेज हो गई है। नीतीश कुमार के नाम की चर्चा जो है लगातार हो रही है। इस बीच बड़ी खबर आई कल कि जेडीयू में बड़ी टूट हो गई है। 6 में से 5 विधायकों ने पाला बदल लिया है। बीजेपी ने अपने पार्टी में शामिल करा लिया। जिसके बाद जीतन राम मांझी भी कड़ी प्रतिक्रिया दी और चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो इस्तीफा दिलवाइए और चुनावी मैदान में भेजिए। डराकर, धमकाकर आप जनादेश अपने पक्ष में नहीं कर सकते हैं। तो जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। तो इसको इतना ही। देखते रहिए द इंडिया टॉप। नमस्कार।